क्यूरियोसिटी। हम इंसानों में ये ऐसा गुण है जिसे हम अपने आसपास की हर एक चीज को समझना और परखना चाहते हैं, और इस सफर में हम काफी चीजों को समझ चुके हैं और अभी काफी सारी चीजों को समझना आज भी बाकी है। आज हम कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में बात करेंगे जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। 5 जनवरी 2012 को माइकल टिलेंगर नाम के एक्सप्लोरर ने YouTube पर जाइंट फुटप्रिंट 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीका नाम की वीडियो अपलोड की। तब से ये क्लिप इंटरनेट पर फ्लोट हो रही है। साउथ अफ्रीका के इस टाउन में करीब 4 फुट का ये फुटप्रिंट एक रॉक पर पाया गया, जिसे बिग फुट के रियल लाइफ में होने का सबूत माना जा रहा है। जब जियोलॉजिस्ट की टीम ने इसकी जाँच की तो ये रॉक करीब 3.105 बिलियन साल पुराना बताया गया। मतलब ये रॉक करीब 3 मिलियन साल पहले मोल्टन ग्रेनाइट की फॉर्म में होगा, और ये ग्रेनाइट अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भारी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे ठंडा होने में हजारों सालों लगे होंगे और फिर ये माउंटेन की फॉर्म में सरफेस पे आया होगा। लेकिन ऐसा फुटप्रिंट बनाने के लिए सरफेस के हजारों किलोमीटर नीचे 1000 डिग्री टेम्परेचर में जाना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। या फिर इस पर रॉक्स गिरे होंगे या सॉइल इरोजन कुछ इस तरह से हुआ होगा कि इसने फुटप्रिंट की शेप ले ली, या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इस तरह का प्रिंट खुद से बनाया होगा। हालांकि ये सब थ्योरीज हैं और इसका एग्जैक्ट रीजन आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। जोन ऑफ साइलेंस मैपी मैक्सिको में 50 किलोमीटर तक फैला एक डेजर्ट पैच है, और इसकी मिस्ट्री की शुरुआत हुई 1930s में, जब एक मैक्सिकन पायलट फ्रांसिस्को मैक्सिको से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब उन्होंने देखा कि उनका कंपास वियर्डली डायरेक्शंस में घूम रहा है, और उसके बाद अब उनका रेडार काम करना भी बंद कर दिया, इसलिए उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पर ये पहली बार था जब इस एरिया के बारे में किसी को पता चला था। फिर 1970s में मैक्सिको से लॉन्च की गई एक मिसाइल मिड एयर से अपना रास्ता चेंज करके यहाँ क्रैश हो गई, जो कि कोई आम बात नहीं थी। इसलिए इस जगह को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएस आर्मी ने अपनी टीम भेजी। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ टीवी, रेडियो, सैटेलाइट एक्सेट्रा के सिग्नल्स यहाँ काम नहीं करते, और यही जगह मीटेरॉइड्स को हिट करने के लिए अट्रैक्ट करती है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 3 लंबे ब्लॉन्ड इंसान दिखाई देते हैं, और यहाँ वह पानी लेने आते हैं। और जब इनसे एक बार गांव के एक आदमी ने पूछा कि वह कहाँ से आए हैं, तो उनका जवाब था फ्रॉम अबव। ऐसी कई और स्टोरीज हैं, जैसे 1975 में कपल इस डेजर्ट में फॉसिल और रॉक एक्सप्लोर करने यहाँ आए, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने की वजह से वह वहाँ से अपनी कार में जल्द से जल्द निकल पड़े, लेकिन आगे चल के उनकी कार गड्ढे में फंस गई। तब 2 लंबे ब्लॉन्ड इंसान उनकी ओर आए और उन्होंने उनकी मदद करने के लिए ऑफर किया। जब कार वहाँ से निकल गई तब हस्बैंड उन दोनों आदमियों को थैंक्स करने के लिए कार से बाहर निकला तो दोनों आदमी गायब हो चुके थे, बिना किसी फुटप्रिंट के। कई लोगों का कहना है कि ये 3 लोग, 2 आदमी, 1 औरत एलियंस हैं जो इंसानों के भेस में यहाँ अपीयर होते हैं। वही कुछ लोग इन्हें दूसरी डायमेंशन से आए लोग मानते हैं। बाकी कहते हैं कि ये जगह दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है। कई सालों से इस जगह पर रिसर्च की गई है, लेकिन इतने सारे इंसिडेंटल स्टोरी की क्या वजह है, इसका रिसर्चर्स आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। केन्या साउथ अफ्रीका के एन्वेंटिनेट नाम का एक आइलैंड बहुत ही मिस्टीरियस है। एन्वेंटिनेट का मतलब ही नो रिटर्न है। ये आइलैंड बस कुछ किलोमीटर्स तक ही फैला हुआ है। हालांकि इस आइलैंड के आसपास लोकल्स और ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जगह श्रापित है। लोकल्स का कहना है कि कई साल पहले यहाँ लोग रहते थे, लेकिन इस आइलैंड के निवासियों ने यहाँ अचानक से आना बंद कर दिया। इस आइलैंड के बारे में और जानने के लिए 1935 में 2 ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इस जगह को विजिट किया। वे अपने सुरक्षित होने का सिग्नल रोज लैंप ऑन करके अपनी टीम को दिया करते थे, और उनकी टीम भी इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि उस आइलैंड पे दोनों रिसर्चर्स सही सलामत हैं। लेकिन एक दिन अचानक से सिग्नल आना बंद हो गया। 2 हफ्ते कोई न सिग्नल आने से उनके टीम मेंबर्स उन्हें ढूंढने उस आइलैंड पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। एयरप्लेन से भी इन्हें ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों रिसर्चर्स गायब हो चुके थे और उनके उस आइलैंड पर मौजूद होने का कोई भी ट्रेस नहीं था, मानो जैसे वह हवा में गायब हो गए हों। इस आइलैंड पर कई ऐसे स्टोन हैं जिनकी अपीयर और डिसअपीयर होने की टेंडेंसी है। साथ ही ना यहाँ कोई पक्षी है ना कोई जानवर, यहाँ सिर्फ जंगली पेड़ पौधे हैं। लोकल्स कहते हैं कि उन्हें हर न्यू मून पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कुछ मिनटों से लेके 1 घंटे तक आती हैं। न सिर्फ ये सब बहुत अजीब है, बल्कि कई बच्चे भी यहाँ से गायब हो गए हैं, इसलिए वह मानते हैं कि इस आइलैंड पर राक्षस रहता है। वहीं दूसरी ओर माना जाता है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का बेस हो सकता है। इस रहस्य की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि क्यों और कैसे बिना किसी ट्रेस के लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ से वापस क्यों नहीं आ पाते। थाईलैंड के आसमान से दिखने वाले जंगलों पर बने ये रॉक्स देखने में वेल जैसे लगते हैं। ये रॉक्स काफी स्मूथ हैं और इसमें हेड और लंबी टेल्स हैं जो पेड़ों में डिसअपीयर हो रही हैं, जिन्हें देख के लगता है कि वेल्स की तरह इन जंगलों में स्विम कर रहे हों।
इस रॉक की अपीयरेंस और टेक्सचर काफी यूनिक है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिनन जैसे विंड, ओशन करंट से इन रॉक्स ने ऐसी शेप ले ली है। उनके अकॉर्डिंग ये व्हेल रॉक्स करीब 75 मिलियन साल पुराने हैं, लेकिन कई लोग इस थ्योरी को नहीं मानते क्योंकि विंड और ओशन करंट से इस तरह का रॉक स्ट्रक्चर धरती पर और कहीं भी मौजूद नहीं है। बाकी जगहों पर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों अभी तक नहीं बन पाया है और इन स्ट्रक्चर्स के पीछे एलियंस का हाथ माना जा रहा है। इस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज होने के बावजूद भी हम क्यों इन मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाए हैं? क्यों इन जगहों को समझना नामुमकिन सा लगता है? या फिर क्या सच में इनके पीछे दूसरी सिविलाइजेशन है जो धरती पर विजिट करती है और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ अपना बेस बनाकर हमारे बीच रह रही है? शायद इन सब का जवाब कभी न मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।